नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स में। दोस्तों, एसवीएस वेंचर्स का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है और उसके ऊपर कितना कर्जा है वो चेक करेंगे। थर्ड, पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन चेक करने वाले। तो वैल्यूएशन में बेसिकली ये देखने वाले कि जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है क्या वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। फोर्थ, आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, कंपनी की बात करूं तो कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स एज वेल एज कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो रेसिडेंशियल के अंदर कंपनी बंगलोस और विलास का जो है कंस्ट्रक्शन करती है, वहीं कमर्शियल के अंदर कंपनी ऑफिसेस का जो है कंस्ट्रक्शन करती है। तो दोस्तों, आप इनका जो फोटो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है उनकी यहाँ पे फोटो गैलरी दी हुई है और कंपनी ने जो जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे बंगलोस का कुछ कंस्ट्रक्शन है तो इन्होंने दे रखा है अपनी वेबसाइट पे, तो आप वो जो है चेक कर सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों, अभी कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है मार्च 2020 में अराउंड 13.5 करोड़ का था। फिर 2021 के अंदर भी जो है सेम रेवेन्यू है, लेकिन 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज होके अराउंड 9 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वहीं प्रॉफिट की बात करूं तो 25 लाख के आसपास का प्रॉफिट था 20 के अंदर, 21 के अंदर 26 लाख का प्रॉफिट था। लेकिन मार्च 2022 का जो प्रॉफिट इनका वो है 1 करोड़ 83 लाख। तो अभी एक यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि इनका रेवेन्यू तो कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इनका बढ़ा कैसे। तो दोस्तों, उसके दो रीजन है। पहला जो मेन रीजन है वो है इनका, अगर आप इनका फाइनेंशियल चेक करोगे तो आपको पता चलेगा जो ये लोग माल सामान खरीदते हैं, कोई भी अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी तो उसको माल सामान चाहिए होगा, जैसे कि सीमेंट वगैरह है, रेत है या फिर स्टील वगैरह का जो है कंपनी यूज करती है। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15 करोड़ का इन्होंने परचेज किया हुआ है 2021 के अंदर, लेकिन 2022 में जो है सिर्फ यहाँ पे 2 लाख रुपए का जो है सिर्फ परचेज किया हुआ माल सामान। तो लास्ट 2 साल से लगातार कंपनी 20-21 के अंदर अच्छा खासा परचेज कर दी, लेकिन ऐसा तो क्या हो गया कि 2022 के अंदर सिर्फ इन्होंने 2 लाख का परचेज किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न वाला फैक्टर है। सेकंड जो इनका कंसर्न वाला फैक्टर है, अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो जो कंपनी सैलरीज देती है अपने एम्प्लॉइज को, तो 2021 तक जो कंपनी सैलरी दे रही थी वो 34 लाख थी, लेकिन अभी 2022 के अंदर पूरे साल के अंदर आप दोस्तों देखना सिर्फ 36,000 रुपए की सैलरी दी है। तो ऐसा तो क्या हो गया, या तो कंपनी के जो एम्प्लॉइज है क्या उन्होंने जॉब छोड़ दी या क्या हुआ, उसका हमें क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये भी एक काफी बड़ा यहाँ पे कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल्स में हमने देखा कि काफी सारे कंसर्न है, लेकिन अगर मैं टोटल बोरिंग की बात करूं तो बोरिंग अच्छी खासी कंपनी ने डिक्रीज की है, 7 करोड़ से डिक्रीज करके 2.5 करोड़ किया हुआ है। और कंपनी का जो नेटवर्थ है वो काफी बढ़ गया है। यहाँ पे एज ऑन जून इनका जो नेटवर्थ है वो 21 करोड़ के आसपास का है। लेकिन जो मैंने अपने कंसर्न्स दो बताए, तो वो कंसर्न्स जो है आपको ध्यान पे रखने के। अभी दोस्तों, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं और पीयर कंपैरिजन ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे 3 कंपनीज निकल के आ रही है। पहली जो है सेमो रियलिटी, सेकंड डीबी रियलिटी और थर्ड जो है एथना कंस्ट्रक्शंस। तो डीबी रियलिटी का जो पी रेशियो है वो 94 का है, वहीं एसवीएस वेंचर्स का पी रेशियो जो है 3.7 का है। तो काफी कम है इनका वैल्यूएशन ऑफ कोर्स चीप है काफी, क्योंकि जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है वो अराउंड 20 रुपीज का है और इनका जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो अराउंड 13-13.5 रुपए का है। तो बुक वैल्यू के कंपेयर में जो है इनका वैल्यूएशन काफी चीप है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी बढ़िया है, अराउंड 69% ऑफ का जो है इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो वो काफी बढ़िया है। तो वैल्यूएशन और ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ वो ऑन द पॉजिटिव साइड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करूं तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और सेकंड जो है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। आईपीओ की डेट जो है 30 दिसंबर ऑलरेडी ये आईपीओ हो गया और लास्ट डेट जो रहेगा अप्लाई करने का 4 जनवरी 2023 का रहेगा।
प्राइस जो मैंने आपको बताया 20 रुपीज पर शेयर पे जो है ये आईपीओ लाने वाली है, और मिनिमम जो लॉट साइज रहेगा वो 6000 शेयर्स का रहेगा। इश्यू साइज 11.5 करोड़ है, काफी छोटा इश्यू है और पूरा का पूरा जो है फ्रेश इश्यू है। और इसका जो इश्यू टाइप रहेगा वो फिक्स प्राइस इश्यू रहेगा। इसका लिस्टिंग बीएससी एसएमई पे रहने वाला है। एचएनआई कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स है मिस्टर शशिकांत वेद प्रकाश शर्मा, जो कि एसवीएस अगर आप देखोगे तो अपने इनका जो पूरा नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म एसवीएससी हो रहा है। और अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो 9 जनवरी 2023 तक इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। रिफंड आ जाएगा 10 जनवरी तक। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 11 जनवरी तक। और इसका जो लिस्टिंग डेट रहने वाला है वो 12 जनवरी 2023 रहने वाला है। इसका रिटेल कैटेगरी में मिनिमम आपको 1,20,000 रुपए चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए, और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2,40,000 रुपीज चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो आईपीओ आने से पहले जो है प्रमोटर्स होल्डिंग अराउंड 91% की थी, और आईपीओ आने के बाद 67% की हो जाएगी। फिर भी एक मेजोरिटी ऑफ द स्टेक जो है प्रमोटर्स के पास रहेगा, तो ये एक अगेन पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अभी अगर आज के दिन का सब्सक्रिप्शन हम देखें तो एचएनआई कैटेगरी 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुई है, रिटेल कैटेगरी 0.29 टाइम सब्सक्राइब हुई है, ओवरऑल जो है ये 0.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो ये अभी भी जो है काफी अंडर सब्सक्राइब सिचुएशन में है। अभी दोस्तों जहां तक इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात है तो दोस्तों पहली चीज इनका वैल्यूएशन जो है काफी चीप है। तो लुकिंग एट द वैल्यूएशन हम लोग हमारे मन में पहला थॉट ये है कि चलो इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं। सेकेंडली जो हमने देखा कि फाइनेंशियल्स में 2-3 चीजें पॉजिटिव थी और 2-3 चीजें नेगेटिव थी, तो वो हुई इस आईपीओ में जो है एक डिसीजन बनाता है कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो नेगेटिव में जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका जो है रेवेन्यू डिक्रीज हो गया था और प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, बिकॉज इन्होंने कुछ इस बार परचेज नहीं किया था, कुछ माल सामान परचेज नहीं किया था। सेकेंडली एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस भी जो है इनके काफी हमें देखने को मिले कि काफी डिक्रीज हो गए, जहाँ पे कंपनी अराउंड 20-30 लैक्स के आसपास जो है सैलरी चलाती थी हर साल, अभी सिर्फ इनका 2022 के अंदर सिर्फ 36,000 रुपए का सैलरी था। तो वो भी एक कंसर्न वाला फैक्टर है। तो लुकिंग एट दीज 2 फैक्टर्स ओनली जो है मेरा जो इस आईपीओ में जो है कंफर्ट नहीं आ रहा है मुझे, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप चाहे तो इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज ये जो 2 फैक्टर्स है वो काफी मेरे लिए नेगेटिव फैक्टर है। लेकिन आप जो है अपना रिसर्च करना और उसके बाद ही जो है आप डिसाइड करना कि आपको इस आईपीओ के अंदर ओवरऑल क्या करना है, क्या आपको अप्लाई करना है या नहीं। और दूसरा है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आप एक बार सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेना, बिकॉज आज के दिन का जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो काफी लो है। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप ओवरऑल जो है अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही जो है आप डिसाइड करना कि अप्लाई करना है या नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।